बराबर का सूरज जो खराब के बराबर। ये बताएगा। हाँ छोड़ दो। देखो पहले तो मुझे धमकी देने वालों की तरस आ रहा है, मतलब हैसियत देख के तो धमकी उमकी देनी चाहिए। किसे धमकी दे? हमारे छोटे भाई को। चुनाव उनाव बाद की बात है, यही नहीं सुनते हैं। तो उनसे कहना चाहते हैं भाई चुनाव उनाव लड़ो, चुनाव अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, आंख भी मत उठा के देख लेना तो नुकसान हो जाएगा। हम किसी के विरोधी नहीं, बस ये कहना चाहते हैं कि हम इंसान हैं और हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से, हाथरस याद है? भूल गए? मुझे छोड़ दो, याद करो हाथरस और याद करो आगरा, अरुण याद करो हिसार। 12 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही हमारी और ये भाजपा के लोग हंस रहे थे हमारे लोगों के ऊपर और रात को 2:30 बजे हमारी बहन को जलाते हैं कचरे की तरह और उसके चरित्र पे बैठ के टीवी पे टिप्पणियां करवाते हैं। मैं बस आपसे ये कह रहा हूं, कभी उस व्यक्ति को ताकत मत देना जिस व्यक्ति के हाथ में ताकत आने के बाद हमारे लोगों को ये जुल्म जाती सहनी पड़ी। चुनाव अपनी जगह, लेकिन ये दर्द आपसे इसलिए कहना था ना यार। मेरे आज भी याद है, मैं और हिमांशु दोनों, जब हिमांशु दिल्ली वाले हमारे हिमांशु वाल्मीकि जब गिरफ्तार हो गए तो जब हमें छोड़ने गया तो हमने उनसे पूछा कि बिटिया कहाँ है, तो एक ऐसा था हमारे कान में चुपचाप बोला कि रात जला दिया। और जब मैं गया था ना दोबारा भी भूल गई उनके बाहर, वो घर के बाद पूरा कचरा वचरा लगा के, तो मैंने कहा कि जाऊंगा नहीं, तब जाऊंगा जब ये सड़क बन जाएगी। रात को 1:30 बजे काम स्टार्ट हुआ। अभी सब पार्टियों ने पूछा उनसे कि चुनाव लड़ लो, उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ना है, बस न्याय चाहिए। मैं आपसे भी कह रहा हूं, कल किसी और बहन के साथ ऐसा ना हो, तो जिन लोगों को अजमा लिया उनको मदद करने के बजाय ना आपका भाई आपके बीच में सड़क पे तो लड़ रहा हूं यार। अरुण को जब पीटा गया 40 लोगों को अरेस्ट किया गया 25 लाख की चोरी के इल्जाम में, जबकि उसने चोरी नहीं की। उसकी पत्नी को पीटा गया, उसकी जान चली गई, कोई बोलने को राजी नहीं। तब भी मैं कह गया कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 3 दिन में बंद कर दूंगा, सारे दफ्तर हिलने नहीं दूंगा। तो मैं तो लड़ रहा हूं, लेकिन मैं ताकत चाहता हूं। अभी मेरे पास इतनी ताकत है कि सड़क उनको बनाते जो बनने के बाद हमारे लोगों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो अपने को क्यों नहीं ताकत दे रहे? तो मैं अपने भाइयों से ताकत मांगने के लिए आया कि लोकतंत्र है, वोट बहुत वैल्यू रखती है। इस बार वोट ये सोच के देना कि हम उनको सजा दे रहे हैं जिन्होंने हाथरस में हमारी बहन के साथ अन्याय किया, और आपके एक एक वोट इतिहास लिखेगी। मुझे ताकत मिलने का मतलब ये है कि फिर धमकी उमकी नहीं देगा कोई। धमकियां तो हम इतने सालों से खाते आ रहे। सच्चाई है कि सामने नहीं कर सकते, धमकी उमकी दे सकते हैं। तो उनको भी कह रहा हूं कि वो भी इंसान है, राजनीतिक चक्कर में इतना ना गिरे कि कल सामना ना कर पाए। यही रहना पड़ेगा आगे राजनीति हमारे साथ। दलितों को धमकी दे देंगे, बताओ, समझ रहे हो? यही बनाते हैं। इनको धमकी देने का मतलब है राजनीतिक विरासत खत्म कर देना, राजनीति खत्म करवा देना। तो वो दोबारा सीख लग जाएगी उन्हें। मैं यहाँ इसलिए आया कि कहीं ये ना हो चले जाए परिवार में कि भाई पता नहीं क्यों है। भाई तो नहीं करते। जब तक जीवन है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई तो सीना ठोक के लड़ूंगा। और चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। जो आंदोलन की बात है तो भगवान वाल्मीकि महाराज के आशीर्वाद से उस आंदोलन को भी जीतेंगे, क्योंकि हमें तो इतिहास में याद है जब भगवान वाल्मीकि तीर्थ बना ना वहां अमृतसर, तो आंदोलन से जीते थे हम, कोई खून खराबा नहीं हुआ। तो फिर जीतेंगे और इस बार ताकत हमारे पास होगी। फिर देखते हैं जालिम में कितना दम। लाओ ये दे दो हमें तस्वीर।